नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई नागसेन और आप देख रहे हैं माय न्यू इंडिया, जहां बात होती है सरकार की, सिस्टम की और समाज की सच्चाई की, उन मुद्दों की जिन पर कोई बात नहीं करना चाहता। आज फिर लेकर आया हूं एक ऐसी हकीकत जो आपकी सोच हिला देगी, क्योंकि ये चैनल सिर्फ कंटेंट नहीं देता, ये आंखें खोलता है। तो चलिए बिना किसी डर के सामना करते हैं उस सच्चाई से जो हमें देखने से रोका गया है। वेलकम टू माय न्यू इंडिया विद नागसेन, जहां हर वीडियो एक हथियार है बदलाव के लिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन क्या ये लोकतंत्र अब सिर्फ वोट की राजनीति बनकर रह गया है? क्या नेता जनता के सेवक हैं या सत्ता के सौदागर बन चुके हैं? हमने चुने थे नेताओं को, भरोसा किया था उनके वादों पर क्या हम जानते थे कि ये लोग हमें सिर्फ एक बार वोट की चोट से मूर्ख बनाएंगे? क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे सपनों को छलने का काम किया? कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाया जाता है, कभी जात पात के नाम पर हमें एक दूसरे से नफरत करना सिखाया जाता है, और जिनके लिए हम लड़ते हैं वो खुद अपने बच्चों को विदेश भेजकर सुरक्षित रखते हैं। आखिर ये राजनीति है या धोखा? जब आजादी मिली थी तब राजनीति का मतलब था सेवा, सच्चाई और संघर्ष। नेता अपने कपड़े खुद धोते थे, सादा जीवन जीते थे और देश के लिए जीते थे। लेकिन आज तो मामला ही कुछ और है। आज नेता करोड़ों की गाड़ियों में चलते हैं, आलीशान बंगले में रहते हैं और जनता वही की वही। नेता कहते हैं हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, आपकी जाति को दबाया जा रहा है, और हम गुस्से में आ जाते हैं, एक दूसरे को दुश्मन समझने लगते हैं। लेकिन जरा सोचो भाई, जिनके कहने पर हम लड़ते हैं, क्या उनके घरों में भी आग लगी है? उनके बच्चे तो लंदन, अमेरिका, कनाडा में पढ़ रहे हैं, महंगी यूनिवर्सिटीज में, विदेशी माहौल में, बिना किसी जात पात या धर्म के झगड़े के। और हम यहाँ एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। चुनाव आते ही सब जनता के भक्त बन जाते हैं। चुनाव आते ही नेता गली गली घूमते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वादे करते हैं, हर घर नौकरी देंगे, हर गांव सड़क देंगे, भ्रष्टाचार मिटा देंगे। लेकिन जैसे ही कुर्सी मिलती है, वादे गायब, नेता गायब, और जनता वो फिर से 5 साल इंतजार करती है। और जब फिर एक बार चुनाव आते हैं तो नेता हमारे पास आते हैं और फिर हाथ जोड़कर वहीं कहते हैं, बस एक बार और मौका दो, फिर सब बदल जाएगा। हम एक बार फिर भूल जाते हैं कि हमने उन्हें अपनी आवाज दी थी, अपनी उम्मीदें दी थी। क्या हम सच में ये नहीं समझ पाते कि हमारा वोट उनके लिए सिर्फ एक संख्या बनकर रह जाता है? हमारी बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, महंगाई ने तो जनता की कमर तोड़ दी है, और शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, हर जगह असंतोष है। लेकिन हमारे नेता और मीडिया हमें धर्म, जाति और हम और तुम के खेल में फंसा देते हैं। नारे गूंजते हैं हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, धर्म जाति। क्यों? क्योंकि जब जनता बटी रहेगी तभी नेता एकजुट रहेंगे। क्या ये सही है? क्या यही हमारी लड़ाई होनी चाहिए? क्या हम सच्चे नागरिक नहीं हैं कि हमें असली मुद्दों पर बात करनी चाहिए? राजनीति अब सेवा नहीं, एक धंधा बन चुकी है। हमें धर्म, भाषा, क्षेत्र और जाति में बांटकर ये नेता वोट बटोरते हैं। एक बार कुर्सी मिल जाए फिर किसी को फुर्सत नहीं होती हमारी जिंदगी बेहतर बनाने की। ना रोजगार की चिंता, ना शिक्षा की सुध, ना स्वास्थ्य की गारंटी, बस भाषण, नफरत और झूठे वादे। जब सवाल पूछो रोजगार कहाँ है तो जवाब आता है G20 हो गई, सड़कें चमकी पर पेट खाली रहा। बेरोजगारी क्यों बढ़ रही तो कहते हैं पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। भाई, हमें रोजगार चाहिए, युद्ध नहीं। हमें शिक्षा चाहिए, धार्मिक भाषण नहीं। हमारे घर में LPG का दाम बढ़ रहा है, दाल महंगी हो रही है, लेकिन टीवी पर नेता मंदिर मस्जिद की बहस में व्यस्त है। क्यों? क्योंकि अगर हम मुद्दों पर बात करने लगे तो इनका झूठा नकाब उतर जाएगा। हमारे देश के संसाधन घट रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन खत्म हो रहे हैं, और हमारे नेता ऐशो आराम कर रहे हैं। उनका विदेश दौरा खत्म नहीं होता, वही हमें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। हम क्यों भूल जाते हैं कि नेता हमारे सेवक है, भगवान नहीं? जिस नेता ने तुम्हें धर्म के नाम पर भड़काया, उसका बेटा ईसाई देश में जाकर पढ़ाई कर रहा है। जिसने तुम्हें जाति के नाम पर उकसाया, उसका बच्चा किसी इंटरनेशनल स्कूल में है जहां जाति पूछी ही नहीं जाती। और हम अपने बच्चों को वही जहर पिलाते हैं जो हमें भर दिया गया। अब हमें समझना होगा कि राजनीति का असली मतलब सेवा और त्याग था, लेकिन आज यह सत्ता की भूख और पैसे की लालच बनकर रह गया है। क्या हम नहीं समझते कि इन नेताओं ने अपनी सत्ता के लिए हमें एक बार फिर ठगा है? अब और नहीं। अब हमें समझना होगा हमारे वोट की कीमत सिर्फ एक बटन दबाने की नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी की है। हमें तय करना होगा कि अगली बार वोट उन्हीं को देंगे जो काम करेंगे, न कि जो हमें भड़काएंगे। नेता को भगवान मत बनाओ, नेता तुम्हारा नौकर है, उसे जवाबदेह बनाओ। जब कोई फिल्म आती है तो नेता चिल्लाते हैं धर्म का अपमान हो गया, लेकिन जब किसी मासूम बच्ची का बलात्कार होता है तो वो चुप रहते हैं।
जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्यों भाई? क्या धर्म सिर्फ फिल्म के सीन में ही दिखता है? गरीब की भूख में नहीं, किसान की आत्महत्या में नहीं, या बेरोजगार की डिग्री में नहीं? सिनेमा हमारा दुश्मन नहीं है, वो तो सिर्फ एक आईना है। लेकिन हमारी राजनीति उस आईने को तोड़ने में लगी है ताकि हमें असल चेहरा कभी दिखे ही ना। फिल्मों में कपड़े देख के धर्म खतरे में पड़ जाता है, पर जब सांसद करोड़ों का घोटाला करता है तब धर्म खतरे में क्यों नहीं पड़ता? फिल्मों का बहाना बनाकर हमें असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है। जब सवाल करने का वक्त आता है तो हमें मंदिर मस्जिद दिखा दिया जाता है। जब पेट की आग बुझानी होती है तो हमें किसी एक्टर के कपड़ों पर भड़का दिया जाता है। भाई, वक्त आ गया है कि हम फिल्म के पर्दे को नहीं, सिस्टम के पर्दे को फाड़े और हक की रोशनी आने दें। अंग्रेजों की गुलामी बनाम आज की सच्चाई की बात करें तो दोस्तों, कभी सोचा है जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो हम पर बाहर से राज किया जाता था। आज हम आजाद हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई आजाद है? अंग्रेज लाठी से मारते थे, ये हमें धर्म से मारते हैं। अंग्रेज हमें बांटते थे हिंदू मुसलमान में, और ये भी वही कर रहे हैं, बस अलग चोले में। अंग्रेज हमें अनपढ़ रखकर राज करना चाहते थे, और आज के नेता शिक्षा बजट घटाकर वही कर रहे हैं। अंग्रेज हमारे खून पसीने से अपने देश को समृद्ध करते थे, आज के नेता हमारे टैक्स से अपने बंगलों और विदेश यात्राओं का खर्च उठाते हैं। तो फर्क क्या है? सिर्फ झंडा बदला है, सोच नहीं। गुलामी की जंजीरें अब दिखती नहीं, लेकिन जकड़न पहले से ज्यादा है। अंग्रेज गए, लेकिन गुलामी का सिस्टम तो यहीं रह गया। अंग्रेजों के जमाने में हमें मारने वाले गोरे थे, आज हमारी पहचान का खून हमारे अपने रंग के नेता कर रहे हैं। पहले हम फिरंगियों की नीतियों के गुलाम थे, आज हम धार्मिक, जातिगत और नफरती एजेंडा के गुलाम हैं। पहले अंग्रेज डिवाइड एंड रूल से हमें बांटते थे, आज के नेता भी वही कर रहे हैं, बस भाषणों में देशभक्त बनकर। एक दौर था जब भगत सिंह ने फांसी चुनी क्योंकि उसे गुलामी मंजूर नहीं थी, और आज हम फेसबुक और ट्विटर पर झूठी देशभक्ति लिखकर सो जाते हैं। वो अंग्रेज कम से कम विदेशी थे, आज जो लूट रहा है वो तो हमारा अपना कहता है। हम आजाद है, ये किताबों में लिखा है, पर दिल पर हाथ रखकर बोलो, क्या तुम्हें आजादी महसूस होती है? ना सस्ता इलाज, ना अच्छी पढ़ाई, ना सुरक्षित नौकरी, ना महफूज बेटियां, तो किस बात की आजादी? भारत में हर दिन औसतन 80 से ज्यादा रेप होते हैं, लेकिन नेताओं को चिंता है वोट बैंक की, ना कि बेटियों की। करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, लेकिन हर चुनाव में नेताओं को रोजगार नहीं, धार्मिक नारों की राजनीति ज्यादा आती है। जब बच्चा भूखा मरता है तो टीवी पर वो खबर नहीं दिखती, लेकिन जब नेता छींक देता है तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। नेता के घर की बिजली फ्री, पानी फ्री, सुरक्षा फ्री, और जनता लाइन में बिल भरते भरते मर जाए, किसी को फर्क नहीं पड़ता। हर 5 साल में वोट देना हमारा अधिकार नहीं, हमारी ताकत है, लेकिन हम इस ताकत को उन्हीं के हाथ सौंप देते हैं जो हमें अंधा बना रहे हैं। अगर आज भी हम धर्म, जाति, भाषा के नाम पर बहते रहे तो एक दिन भूख, बेरोजगारी और अपराध हमें निगल जाएंगे। देशभक्ति का मतलब सिर्फ झंडा लहराना नहीं है, देशभक्ति का मतलब है भ्रष्ट नेता से सवाल करना, झूठे वादों पर उंगली उठाना और सच के लिए खड़ा होना। अगर हमारे वोट से कोई गलत सरकार बनती है तो हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी उनकी। नेता को भगवान मत बनाओ, वो तुम्हारा सेवक है। अगर वो काम नहीं कर रहा तो उसे बदल दो, क्योंकि देश तुम्हारा है और तुम सिर्फ वोटर नहीं, भारत के भाग्य विधाता हो। अब जागो, वरना इतिहास दोहराएगा और अगली गुलामी शायद और भी खतरनाक होगी। अब वक्त आ गया है, माय न्यू इंडिया वो भारत होगा जहां नफरत की नहीं, न्याय की राजनीति होगी, जहां मंदिर मस्जिद की बहस नहीं, रोजगार शिक्षा की चर्चा होगी, जहां वोट सच्चाई को मिलेगा, डर को नहीं। अगर अब भी नहीं जागे तो अगली पीढ़ी भी यही स्क्रिप्ट दोहराएगी। हमें सच्चे लोकतंत्र के लिए लड़ना होगा, जहां नेताओं की बजाय जनता का राज हो, और हम ये बताएंगे कि राजनीति का मतलब सिर्फ वादे नहीं बल्कि जिम्मेदारी और सेवा है। अगर तुम्हें लगता है कि अब बस बहुत हो गया तो इस आवाज को अकेला मत छोड़ो। वीडियो को लाइक करो, क्योंकि सच को ताकत मिलनी चाहिए ताकि जागरूकता हर कोने तक पहुंचे, और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये लड़ाई अब तुम्हारी भी है। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये शुरुआत है माय न्यू इंडिया विद नागसेन की।